बच्चों, अधिशोषण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है, यानी पृष्ठ पर होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें किसी सतह पर, जिसे हम कहेंगे अधिशोषक सतह, जिसमें किसी अधिशोषक सतह पर अधिशोषित होने वाला पदार्थ एकत्र होता है। तो सतह पर कुछ बल उपस्थित होते हैं, चाहे वो भौतिक बल हो, उन भौतिक बलों में वान डेर वाल बल होता है, चाहे वो रासायनिक बल हो जिनमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो अधिशोषक की सतह पर अवशिष्ट बलों के कारण अधिशोषक पदार्थ सतह पर एकत्र होता है और इस प्रक्रिया को ही अधिशोषण कहते हैं। इतना समझ गए? तो अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है और इस प्रक्रिया में किसी पदार्थ की सांद्रता उसके पृष्ठ पर अधिक होती है, जबकि स्थूल में यानी पृष्ठ के अंदर का हिस्सा स्थूल में बहुत कम। ये हो गया अधिशोषण। तो अधिशोषण में दो चीज़ें निकल के आई, एक होता है अधिशोषक सतह और एक है जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है उसे कहेंगे अधिशोष्य। तो अधिशोष्य एक ऐसा पदार्थ है जिसका अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण होता है। और अधिशोषक सतह क्या है? वह सतह है जिस पर अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषित होता है और इस पूरी प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। अब क्लियर हो गया? अब आते हैं अवशोषण। अवशोषण इसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। तो अवशोषण की प्रक्रिया में पदार्थ की सांद्रता, अवशोषण की प्रक्रिया में पदार्थ की सांद्रता उसके पृष्ठ की तुलना में उसके स्थूल में अधिक होती है। यानी अगर हम स्पंज का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो स्पंज पानी को पूर्णतः अंदर तक सोख लेता है। तो पानी की सांद्रता पृष्ठ पर कम है लेकिन उसके स्थूल में यानी अंदर बहुत अधिक होती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। क्लियर हो गया? अब आते हैं शोषण। तो शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ संपन्न होते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषण और अधिशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं उसे कहेंगे शोषण। जैसे चाक को अगर नीली स्याही में डालते हैं तो स्याही का चाक की सतह पर भी सांद्रण होता है और चाक के अंदर भी सांद्रण होता है, यानी चाक पूर्णतः नीली हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में चाक का सांद्रण, स्याही का सांद्रण पृष्ठ पर भी हो रहा है और पृष्ठ के अंदर यानी स्थूल में भी हो रहा है। तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं शोषण, क्योंकि इस प्रक्रिया में अवशोषण और अधिशोषण दोनों एक साथ होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं विशोषण। तो वह प्रक्रिया होती है जिसमें अधिशोषक सतह पर एकत्र अधिशोष्य पदार्थ को हटाया जाता है। क्लियर हो गया? हम कह सकते हैं किसी पदार्थ को सतह से हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। ठीक? यानी ये अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम हो गया। अधिशोषण में पदार्थ की सांद्रता सतह पर बढ़ती है तो विशोषण में पदार्थ की सांद्रता सतह से कम होती घटती है। अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको?